इस पैटर्न पे मांगेंगे कि नुकसान अगर जम्मू में ज्यादा हुआ हम मांगेंगे नहीं, कश्मीर में अगर ज्यादा होगा तो हम रिलीफ मांगेंगे। अब हमारी ये सियासत नहीं है, ना हमारा ये कभी इरादा था, ना कभी इरादा। आप बैठिए ना, मैंने चुपचाप आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। या तो आपका कोई डायरेक्ट लाइन कहीं होगा जो आपको गलत इंफॉर्मेशन फीड कर रहे होंगे, या तो फिर आपके पास पूरी इतला है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी टीम भेजी, हमारे लोगों ने उनके साथ मिलकर डैमेज का असेसमेंट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने जम्मू में 1-2 इलाकों का दौरा किया और गए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब आए, मेरे साथी उनके साथ थे, जम्मू आए, उन्होंने खेत में जाके थोड़ा सा फसल का नुकसान देखा, एक मीटिंग की और उसके बाद वापस गए। हमने यहाँ बैठ के फिर पूरी तरह से डैमेज का असेसमेंट किया। डैमेज 0 पार्ट A, yes sir, it is a fact that Gurez Valley has been conferred the best offbeat destination in India Gold Award in 2022 for its pristine national beauty, unique landscape and sustainable tourism initiatives. The award highlights the valley's immense tourism potential and its recognition as an preferred offbeat travel destination in the country. Part B, no sir, the department is not aware of any specific scheme of Government of India which is exclusively meant for developing offbeat destinations or any separate budget allocation for the purpose. Part C, Tourism Department has already identified Gurez as a potential offbeat destination. As and when a scheme is launched by Government of India in this regard, Gurez will also be recommended for development as an offbeat destination. Meanwhile, during the current financial year 2025-26, the Directorate of Tourism Kashmir has undertaken a dedicated project under the CAPEX budget for the upgradation and development of Gurez as a tourist destination. The execution of the project is in progress and the necessary formalities are being completed in coordination with the District Administration Bandipora for identification and transfer of land for the project. जहाँ तक ऑनरेबल मेंबर ने सवाल पूछा, सवाल का सही जवाब मेरे तरफ से ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने दिया। बात ये नहीं है कि पॉलिसी नहीं है, सवाल ये पूछा गया कि क्या कोई फ्रेश पॉलिसी। हम फ्रेश पॉलिसी ला नहीं रहे हैं क्योंकि फ्रेश पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक लैंडलेस लोगों को ज़मीन मकान बनाने के लिए देने का इरादा है, उसके लिए हमने पहले ऐलान किया है, कागजी कार्रवाई हो रही है। उसका भी जवाब दिया गया है कि जहाँ अवेलेबल होगा वहाँ पे PMAY पैटर्न पे 5 मरला ज़मीन जो है लीज बेसिस पे रेजिडेंशियल के लिए जहाँ ज़मीन होगी वहाँ हम दे देंगे। ये 2 चीज़ें। अब मेरे एक ऑनरेबल मेंबर ने यहाँ, शायद उनकी अपनी आदत है तो अपनी आदतों को हमारे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम इलाकाई जो है सियासत करके डैमेज असेसमेंट में ये देखने को मिला कि वाकई इस बार 2014 के मुकाबले जम्मू के साइड में नुकसान ज्यादा हुआ है कश्मीर के बरक्स, लेकिन हमने इसमें बराबरी लाने की कोशिश नहीं की। हालांकि एक तरफ से मुझे किसी ने ये कहा कि जनाब अगर हम ये प्रपोजल भेजेंगे इसका शायद उल्टा ये नतीजा निकलेगा, लोग कहेंगे कश्मीर में नुकसान हुआ नहीं। मैंने कहा जहां ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पे रिलीफ ज्यादा बनता ही बनता है। वो पैकेज जो हमने मांगा है वो तैयार है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसकी मंजूरी आ जाती है, वो पैसा हम लोगों को बांटना शुरू करेंगे। इसमें कोई सियासत नहीं होगी, इसमें कोई मजहब नहीं देखा जाएगा, कोई इलाका नहीं देखा जाएगा। नुकसान हुआ है तो नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए, बस इतना।